आज का जो मैसेज है बिल्कुल इंटाली डिफरेंट है। हम लोग पढ़ेंगे एक्सोडस निर्गमन 33 का 15। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। ने यहोवा से कहा कि यहोवा अगर आप मेरे साथ ना चलो, अभी ठीक है ना, तो मैं नहीं जाऊंगा। एंड 14 वर्ड्स, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इजराइलियों को मेरा ये वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। कर रहा है कि यहोवा तू मेरे साथ चल, और यहाँ यहोवा बोल रहा है कि अगर मैं साथ चलूंगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। हालेलुया। क्यों? कि मैं ना चलूंगा, मैं तेरे साथ स्वर्गदूत को भेज देता हूं। दूसरे में लिखा है और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा। मतलब यहोवा ये बोलता है कि आई वोंट गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं एंजल्स भेज दूंगा। लेकिन मूसा क्या कह रहा है? खुदा बाप तू मेरे साथ चल। परमेश्वर क्या कह रहा है कि पहला पतरस, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर क्या है? पवित्र है। क्या आज्ञा दे रहा है? पवित्र बनो। और इसी के 2:9 में पढ़ो, 1 पीटर 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। वो परमेश्वर पवित्र है, तुमको भी पवित्र बनने के लिए बोल रहा है। बोला तुमको हमने अलग किया, चुने हुए लोग हो, राजपद अधिकारी हो, याजक हो, समाज हो मेरे, है ना? भाई गुंडे के लोग कौन होंगे? गुंडे। पॉलिटिशियन के लोग कौन होंगे? पॉलिटिक्स वाले। परमेश्वर के लोग कौन होंगे? परमेश्वर के लोग। होली पवित्र है कि नहीं? जैसा बुलाने वाला वैसे लोग। हालेलुया। तुम चर्च लेट आते हो, तुम सही से नहीं चलते हो, तो तुम दूसरे थोड़ी बोलोगे बाइबल पढ़ो, चर्च समय से जाओ। तुम सही से चलते हो, तुम क्या दूसरे को बोलोगे? सही चलो। यानी कि जैसा पिता वैसे बेटे। हालेलुया। तो बोला कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो, लेकिन मैं तुम्हें मार डालूंगा, क्योंकि तुम क्या हो? हठीले हो। तुमने रिपेंटेंस किया, यू रिपेंटेड कि लॉर्ड फॉरगिव मी, और तुमने रिपेंट करने क्या किया? बपतिस्मा लिया। तो तुम जो पहले थे सूखे पापी थे, ड्राई सिनर थे, सूखे पापी। हालेलुया। सूखे पापी थे, फिर क्या हुआ? तुम बैप्टिज्म लेकर के वही काम करते रहे, क्या हो गए? गीले पापी। तो पापी अभी भी हो और तभी भी हो। तो यहोवा क्या कह रहा है कि मैं मार डालूंगा तुमको। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं सिन को बर्दाश्त नहीं करता। पिछली बार हमने देखे थे 10 टेस्ट, शायद आप लोगों को याद नहीं होंगे, भूल गए होंगे सब। हालेलुया। वो एक्सोडस की बुक से ही थे। 10 तरीके से 10 टेस्ट यहोवा ने लिए, लेकिन यहोवा क्षमा करता गया। पर यहाँ ये बोलता, थक गया था यहोवा इस्राएलियों से। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? हम लोग चुने हुए लोग हैं, ये तो समझ में आ गया। जब चुने हुए लोग होते हैं, जब पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप किसकी तरह करते हैं? लूका के 15 अध्याय के 9वीं आयत के अनुसार हम जो पश्चाताप करते हैं कि हम जक्कई बन जाते हैं। हम नाटे होते हैं, हम यीशु को देख नहीं पाते, लेकिन हम लोग के अंदर लालसा होती है। हालेलुया। हम पवित्र तो रहना चाहते हैं, हम यीशु के जैसा रहना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। यहाँ जक्कई से देखने को मिला। जक्कई क्या था? पापी था, सिनर था, चुंगी लेता था, लेकिन उसके अंदर इच्छा थी कि मैं यीशु को देखूं। लेकिन क्या था? वो नाटा था। वो क्या कहता? कूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है, साइकोमेट्री, और वहां देखता है यीशु को देखता है, तो ये नहीं बोलता कि कल यीशु को बुलाऊंगा, कल दिन अच्छा है, आज मैं थोड़ा अरेंजमेंट कर लेता हूं तब बुलाऊंगा। हालेलुया। वो निर्णय लेता है। 2 कुरिन्थियन 6 अध्याय की 2री आयत में लिखा है कि टुडे इज द डे ऑफ सॉल्यूशन। मेरे बेटे मेरे बेटी, आज ही उद्धार का दिन है। कल नहीं, आज। टुडे इज द डे ऑफ सॉल्यूशन, टुडे इज द डे ऑफ डिसीजन। आज ही निर्णय लेने का दिन है। कल मैं पवित्रता में चलूंगा, कल मैं यीशु की बात मानूंगा, कल मैं बाइबल पढ़ूंगा, कल मैं प्रार्थना करूंगा। नहीं, कल किसने देखा है? टुडे। जब कहीं बोलता नहीं, आज खुदा मन गुजर रहा है, मैं आज ही उसको देखूंगा। इच्छा, लड़की, यस आई वांट टू सी द लॉर्ड, मैं यीशु को जैसा बनना चाहता हूं। मैं आज पेड़ पे चढ़ जाऊंगा, आज मैं चढ़ जाऊंगा, आज मैं अपना दरवाजा बंद करके चढ़ जाऊंगा, आज मैं बाइबल अपना सारा मोबाइल किनारे कर दूंगा, आज मैं प्रभु को फास्टिंग करूंगा, आज मैं दिन भर बाइबल पढ़ूंगा। हालेलुया। भले तुम नाटे हो, भले तुम पास पैसा ना हो, भले तुम पास प्रेयर आंसर ना हुई हो, लेकिन आज जब तुम उसको पुकारोगे तो सब चीजें तुम्हारी पूरी हो जाएगी। हालेलुया। उद्धार आएगा। उद्धार सिर्फ यूं ही नहीं आता, उद्धार आशीष को लेके आता है। एक पैकेज है, बार बार बोलता हूँ, एक पैकेज है।
यस जिसमें छुटकारा है, मेडिकल फैसिलिटी है, तुम्हारा इलाज है, तुम्हारे गरीबी का इलाज है, तुम्हारे कोढ़ का इलाज है, तुम्हारे नौटंकीपन का इलाज है। तुम दो देवताओं को लेकर चलते हो, उसका भी इलाज है कि एक मेरी कुल देवी भी है और एक मेरा देवता भी है। अरे सुधर जाओ, परमेश्वर की आंख से डरो, उसके जजमेंट से डरो। हालेलुया, हालेलुया। तुम दो नावों में सेवा नहीं कर सकते, एक को छोड़ना ही पड़ेगा। इससे अच्छा पुराने जीवन में लौट जाओ, मजे मारो, मौज मस्ती करो और खत्म हो जाओ। क्यों तुम अपना टाइम खराब कर रहे हो? हालेलुया। अगर तुमको परमेश्वर के साथ चलना है तो उसे अग्नि में चलना होगा। यस, तुम यूं ही नहीं बुलाए गए हो, एक दिव्य प्लान के अनुसार बनाए गए हो, एक डिवाइन योजना के लिए बनाए गए हो। तुम इसलिए नहीं बनाए गए हो कि चर्च एक दुकान खोल करके झूठ बोल करके दर्शनों के वाला करके लोग गुमराह करो, उनको आधा मत करो, वार्न मत करो। हालेलुया। यहोवा न्याय करेगा, यहोवा का दंड आएगा। अपने आंखों के सामने देखोगे दंड आते हुए लोगों पर जो आज दुकान चला रहे हैं चर्च के नाम पर, उन पे और लोगों पर जो मीठा मीठा सुनना चाहते हैं, दोनों पर। हालेलुया, हालेलुया। तुम एक डिवाइन प्लान के अनुसार बुलाया गया हो, एक फायर में चलने के लिए बुलाया गया हो। वो फायर जो अल्लाह के पास था, वो फायर जो बोलते थे, जब प्रार्थना करते थे, वो फायर गिरता था और सबको पानी आने को सबको नाश कर देता था और बाल के पुजारियों का दमन हो जाता था। हालेलुया। वो फायर के लिए बुलाया गया हो, उस डिवाइन योजना के लिए बुलाया गया हो। तुम गेम खेलने के लिए नहीं बुलाए गए हो। तुम दुनिया में खाने के लिए, तुम 10 से 5 की ड्यूटी के लिए नहीं बुलाए गए हो। तुम बिजनेस के लिए नहीं बुलाए गए हो, डिवाइन प्लान के अनुसार बुलाए गए हो भाई मेरे। और ये शैतान तुमको इस चीजों में उलझा के रखता है कि परमेश्वर के डिवाइन प्लान को तुम भूल जाओ और दुनिया में उलझ जाओ और टेम्परेरी सुख में अपने बहुमूल्य उद्धार को बेच दो। सेलिंग योर ग्रेशियस सैल्वेशन फॉर द चीप प्लेजर ऑफ वर्ल्ड। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? यस, हालेलुया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। दिस वॉज नॉट माई मैसेज, मेरा मैसेज नहीं था। मेरा मैसेज एक्सोडस में सीरीज में चल रहा था, बट ऑल ऑफ सडन द होली गोस्ट हैड बीन चेंज्ड, और इसने मुझे बहुत ज्यादा चेंज किया। हालेलुया, इसने मुझे बहुत ज्यादा चेंज किया। हालेलुया। बट पास्टर ऑलवेज ट्राइंग टू बी परफेक्ट। हालेलुया। तुम परफेक्ट नहीं हो, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ जक्के की तरह, मैं गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता हूँ उसको देखने के लिए। हालेलुया। परसिस्टेंसी, लगातार 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 लगे रहोगे तो विजय तुम्हारी है, तुमको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे 2:16, पहला यूहन्ना 2:16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। आंखों की अभिलाषा, बहुत लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है। नजरें नहीं हटती। हालेलुया, हालेलुया। नजरें नहीं हटती, आंखों की अभिलाषा बड़ी सुंदर, इसके लिए नहीं बनाया गया। रे भाई मेरे, समझ जाओ। हे चुने हुए लोगों, चूजन पीपुल, यू आर नॉट मेंट फॉर दिस। आंखों की अभिलाषा में मोबाइल सारी पूरा करता है। जितने भी एनालिसिस होते हैं, अन्वेषण होते हैं, पुलिस, क्राइम पेट्रोल वगैरह जो बताता है, हालेलुया, वो बोलता है कि हर 65 सेकंड में एक रेप होता है। हर 65 सेकंड में, और कम हो गया होगा रेट तो। हर 65 सेकंड में अमेरिका में रेप होता है। मैंने बहुत पहले बुक में पढ़ा था, अभी तो क्या रेट होगा पता नहीं। क्यों? तब मोबाइल नहीं था। तब क्या था? ये 1985 इधर की ये है, अभी तो मोबाइल है। हालेलुया, हालेलुया। आंखों की अभिलाषा, जब आप अपनी आंखों को इस लस्ट इसमें डालते हैं तो क्या होता है? आप अपने शरीर को बेच रहे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक क्षणिक सुख के लिए। हालेलुया, हालेलुया। एक क्षणिक सुख के लिए, दैट मींस प्लान्ड एंड डिजाइन्ड बाय डेविल, पावर्ड बाय, नहीं भाई, पावर्ड बाय हेल। दिस हैज बीन प्लान्ड एंड डिजाइन्ड बाय, पावर्ड बाय हेल। जिस दिन आप चर्च में मैसेज सुनते हैं, वर्ड ऑफ गॉड सुनते हैं और डिसीजन लेते हैं, यहाँ आकर रिपेंट करते हैं, उसी दिन आपके पास शैतान की बड़ी हुई योजना रहती है जो आपको परमेश्वर के लिए वो वादों से भटका देती है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? यस। उसी समय एक ऐसी खूबसूरत चीज हेल भेजता है कि आप फिसलने लगते हैं। वो हेल का ये जो प्रैक्टिस है, दिस इज 6000 ईयर्स से पुरानी है, जो लोगों को, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को गिराने में सामर्थ्य है। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? पावर्ड बाय, प्लान्ड बाय, डिजाइन्ड बाय हेल।
दैट इज लस्ट ऑफ आइज, आंखों का सुख। हालेलुया। हालेलुया। और आदमी इसमें गिर करके इसमें गिर जाता है, फिर क्या उसको बोलते हैं? टेम्पोरल सुख है, प्लेजर, क्षणिक सुख। क्षणिक सुख में अपना अनंत काल का आत्मा का जो ठहराव, जो प्लान था, डिवाइन प्लान था, वो सेल कर देता, बेच देता, नाश हो जाता। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यस। ये हेल का बना हुआ प्लान था। आप बोलते हैं आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, उसी दिन आपके पास एक ऐसा ऑफर आएगा कि आप कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। यस। ये आपकी आदत नहीं है कि मैं आप हमेशा करते हैं, ये शैतान की चाल रहती है। यस। आप बुरे नहीं हैं, यू आर नॉट बैड पीपल, यू आर चूजन वन, आप पवित्र लोग हो, अलग किया, लेकिन ये आपकी आदत नहीं है कि आदत में हमेशा करते, नहीं, उसकी ट्रिक है। हालेलुया। 1 पीटर 5:7-8 सेज दैट कि शैतान हमेशा एक शेर के मानंद रहता है और खोज में रहता है कि हम किसको फाड़ खाएं। इफिशियन की पत्रिका 2:2 में लिखा है कि नरक की शक्तियां हमारे प्लान को, हमारी एक्टिविटी को वॉच करती है। हालेलुया। क्या मौका मिले, कौन सी इसकी कमजोरी मैं देख लूं और उसको फाड़ खाऊं। हालेलुया। जब आप अपने मुंह से ऊट पटांग बोलते हैं तो हेल सुनता है। ऊट पटांग बोलते हैं तो हेल सुनता है। क्यों ऐसा वो प्लान करता है? ठंडे विश्वासी, वचन नहीं पढ़ते, धार्मिक विश्वासी, व्यवहारिक विश्वासी, कतार वाले विश्वासी, जो हर संडे चर्च आते हैं, जो कहीं कहीं कंप्रोमाइज कर चुके हैं, उनसे शैतान नहीं डरता। चर्च जाओ, हाथ खड़ा करो, हालेलुया करो, फास्टिंग प्रे करो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं तुमसे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक टांग कंप्रोमाइज में लगी हुई है। एक टांग कहां उसने घसीट ली है? कंप्रोमाइज। नरक की जो प्लानिंग थी, आंखों का सुख जो तुम शाम में आप देखते हो, उसमें वहां फंसे हुए हो। गाने सुनने लहिरा नाटकम है, वो आते हैं, उसमें लगे हो और कोई देखते रहते हो उसमें, और तुम फिर प्रेयर भी आ रहे हो, संडे भी आ रहे हो, तो उसको कोई तुमसे प्रॉब्लम नहीं है। शैतान को इज हैप्पी विद यू, क्योंकि तुम उसके लिए खतरा नहीं हो। ऑलरेडी तुम उसके शिकार हो चुके हो, क्योंकि तुम ठंडे विश्वासी हो। लगातार चर्च आ रहा है, लेकिन एक टांग तुम्हारे पाप में लगे, शैतान ने एक डोर में डिजाइन करके खींच लिया है। देखने का कैसी है, पड़ोस में आई है, एक बार देख लिया, दोबारा तिवारा लगे पड़े हैं। हालेलुया। 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 मोबाइल है आजकल तो इतना इजी है, शैतान ने बना रखा, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। पहले लोग कोठे जाते थे, मुजरा सुनते थे, और ऐसे पान खाते थे, हम सोचते कहाँ सब होता है, छोटे थे हम। हालेलुया। दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए। हालेलुया। मैं सोचता था छोटे भी कहाँ सब होता रहता है, हमें तो दिखाई नहीं पड़ता। हालेलुया। क्योंकि ये सब चीजें बड़ी लोग की होती थी, है ना, उस समय सब इजी नहीं था ना। बड़े लोग, पैसे वाले लोग जाते थे ना कोठे में, पान खाते खाते। हालेलुया। अब जिसको देख सब नहीं होते थे, ये 80, 85, 90s की बात है। हालेलुया। मैं सोचता तेरा पैसा कहाँ है, आदमी के पास आता और नाचती रहती है इसको देख के। हालेलुया। बट वही चीज आज कहाँ आ गई, यहाँ आ गई है। एवरीथिंग हैज कम ओवर हियर। तो अभी क्या, शैतान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऑलरेडी लोग पड़े हुए उसमें। हालेलुया। और लोग ऐसे लोगों को, शैतान को, धार्मिक विश्वासी जो बाइबल क्रिश्चियंस होते हैं, रिलीजियस, जो सब ध्यान मंडे थर्सडे भी करते हैं, पैर भी धोते हैं। हालेलुया। पैर भी धुलवाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम। ऐश वेडनेसडे मनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। त्योहारी होते हैं जो सैटरडे संडे, वो गुड फ्राइडे और रिजरेक्शन संडे में आते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनके जो उनका सॉफ्टवेयर था शैतान का, हेल का, उसमें ऑलरेडी तुम फंसेले हो। हालेलुया। जिस दिन ये चोजन मन, जिस दिन ये विश्वासी हालेलुया प्रण लेता है, डिसीजन लेता है कि नो, आई विल नॉट सेल माय साल्वेशन फॉर द ट्विंकलिंग टेम्पोरल प्लेजर के लिए, उस दिन नरक थरथराता है। यस। हालेलुया। नरक की शक्तियां हिलने लगती है। हे गेट ऑफ हेडिस विल नॉट prevail against you. Oh Peter, I will build a church unto you. आमेन। आमेन। हे पतरस, मैं तुम पर चर्च बनाऊंगा, अधलोक के फाटक तुम पर प्रबल नहीं होंगे। यस। हालेलुया। उसके लिए यीशु ने बोला था। आमेन। वो पतरस कहां चला गया, वो आप कहां चली गई? हे पतरस, मैं आज भी तुझे पुकारता हूं। क्यों? क्योंकि हमारा इतना श्योर हो गया दुनिया में कि हमारे कान बंद हो गए हैं।
हमने इतने समझौते कर लिए हैं, हमने इतनी दुनियादारी मन लगा लिया है, हमने इतनी यादों में खोए रहते हैं, अपने पुराने समय में पास्ट में खोए रहते हैं कि हमको हेवन की आवाज सुनाई देना बंद हो गई है। और हम फिर एक पास्टर से दूसरे पास्टर, वो पास्टर जो होता है मौके की तलाश कर रहा होता है। बेटा मैं बताता हूं पवित्र आत्मा क्या बोलता है तुम्हारे बारे में। वो झूठ बोल रहा है, इज अ लायर। होली स्पिरिट तुमको बताएगा। नए नामे में, नए नियम में पवित्र आत्मा जो है तुमको खुद बताएगा तुम्हारी गलती क्या है। लेकिन तुमने उस आंख को बुझा दिया है कि पवित्र आत्मा, पवित्र शास्त्र पढ़ते हो, वो तुमको समझ में नहीं आता है, तुमको बोर लगता है, पढ़ते ही नहीं तुम। अरे पढ़ते, हम तो मानते पढ़ते हो मेरे भैया। पढ़ते नहीं तो जान लो, फिर अब क्या बोलूं मैं। अगर तुम पढ़ते नहीं तो सब मेरा मैसेज सुनना ही बेकार है। हालेलुया। हालेलुया। अगर तुम चर्च बाइबल नहीं पढ़ते तो हमारा मैसेज सुनना ही व्यर्थ है। इससे अच्छा तो 1 घंटा गेम खेल लो। सही बता रहा हूं। क्यों मैं क्यों अपना टाइम खराब करूं? परमेश्वर मुझे और लोग देगा। मेरे लिए प्लान खत्म नहीं होगा, तुम्हारा प्लान खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपना पोर्टल, मैंने अपना दरवाजा यीशु के लिए खोला है। 4 जाएंगे 4000 आएंगे, क्योंकि मैं उसका खरीदा गया हूं। बहुमूल्य प्रेशियस सोने चांदी से नहीं खरीदा गया हूं, मेमने के लहू, बर्रे के लहू से खरीदा गया हूं। और जब मैं उसके राज के लिए चलूंगा, जब किंगडम के लिए काम करूंगा, तो मुझे सुनने वाले, मुझे मेरे साथ चलने वाले कमी नहीं होगी। जब एक दुनिया का छोटा सा एक गंजा आदमी, धोती पहने हुए दुबला आदमी ने पूरे देश को आजाद कराया था, जिसका नाम महात्मा गांधी है, जो पवित्र आत्मा से चलाया हुआ नहीं चला था, तो आज एक परमेश्वर का संत, परमेश्वर का दास पवित्र आत्मा से चला चलता है, तो लाखों लोग क्यों ना चलेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। यस लॉर्ड, हालेलुया। खाली हड्डियों से कह दो, सूखी हड्डियों से कह दो कि ये आर्मी की सेना बनने से ज्यादा दिन दूर नहीं। आमीन, आमीन। यहोवा उन लोगों से मुझे मिलाने पे है। परमेश्वर मेरे ऐसा पोर्टल खोलने पे है जो आत्मा के हाईएस्ट लेवल में मुझे ले जाएगा, उनको ले जाएगा जो परमेश्वर के दास के विजन के साथ चल रहे। ये परमेश्वर का राज ऐसा है जो संकीर्ण नहीं है, जो एक हायरार्किकल नहीं है। परमेश्वर का राज सबके लिए है। यस, हालेलुया। लेकिन पास्टर हमेशा आशीषित क्यों होता है? क्योंकि पास्टर जो सिखाता है वो करता है। इसलिए पास्टर बढ़ता जाता है। जो उसको खुद नहीं आता वो क्या सिखाएगा? मैं तो यही सोचता हूँ कि परमेश्वर, मैं तो बोलता हूँ प्रेयर बंद कर दे इन लोगों को। ऐसे लोग खराब कर रहे तेरे राज को। हालेलुया। और बहुत ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि जजमेंट का समय बहुत पास आ गया है, ये सब बंद हो जाएंगे, देखना तुम। जो सही से नहीं, चाहे परमेश्वर का राज करना चलाने वाला चरवाहा हो या कोई लीडर हो, उसकी भी कलीसिया ज्यादा देर नहीं चलेगी। जेनेसिस 39:12। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। दिस वाज डिवाइन प्लान ऑफ सैटन। हालेलुया। ये दिव्य योजना थी शैतान की। हालेलुया। ये डिवाइन प्लान किसका था? शैतान का। कि मेरे साथ सो जाओ। किसके लिए? यूसुफ के लिए, जोसेफ के लिए। कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानेगा क्या हुआ। हालेलुया। अगर जोसेफ अपने आप को बेच देता तो जो लाइन थी सब करप्ट हो जाती। जो परमेश्वर का प्लान था, जो डिवाइन योजना थी, सब खराब हो जाती। हालेलुया। हालेलुया। इसको देखने में तो सब अच्छा लग रहा था कि अगर मैं इसके साथ सेटिंग हो जाती है तो मैं इसका अधिकारी बन जाऊंगा, पैसा सब मिलेगा, हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्यों? गुलाम था। हालेलुया। गुलाम से मालिक बन जाता। लेकिन ये ना कहता है। इसको 2 लोग सुनते हैं। स्वर्ग सुनता है और नरक सुनता है। दोनों देख रहे हैं। हेवनली बीइंग भी देख रहे हैं और नेगेटिव हेवनली बीइंग भी देख रहे हैं कि इस बंदे ने क्या किया। हालेलुया। डोंट फॉरगेट, तुमको स्वर्ग की शक्तियां और अंधकार की शक्तियां दोनों दिखती हैं। याद रखो, यू आर इन टाइटैनिक कॉन्फ्लिक्ट। आप अगर मसीह को जान गए, यीशु का नाम जान गए, बाइबल को जान गए, तो याद रखें कि आपको एक आत्मिक युद्ध में आपका स्वागत है। जब मैं नया आया था, बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं, तो मैं बहुत ज्यादा प्रेयर नहीं करता था, क्योंकि आंटी लोग जो थी बोलती थी शैतान हमको भूत मारा, शैतान हमको परेशान करता। क्यों शैतान क्यों परेशान करता? क्योंकि अम्मू बहुत बाइबल पढ़ते, प्रेयर बहुत करते, साउथ इंडियन थे। हालेलुया। प्रेयर ज्यादा करते, बाइबल ज्यादा पढ़ते, शैतान हमको मारता, तकलीफ देता। हालेलुया। तो मैं सोचता था अच्छा है मैं थोड़ा थोड़ा करता हूँ, शैतान से बचा हुआ हूँ। हालेलुया। हालेलुया। नया था तो मैं अपने उस नया में भी मैंने 1 हफ्ते में पूरा नया नियम खत्म कर देता। ये जान लो, 1 हफ्ते में नया नियम खत्म करा था मैंने।
हमेशा मेरे पास रहती थी, लेकिन क्या करता था, ज्यादा मतलब नहीं करता। जैसे लोग बताते हैं कि 4-4 घंटा पानी, उतना नहीं करता था मैं, लेकिन जो भी था क्लियर था, मेरा विवेक मेरा क्लियर था। तो ये ना कह देता है, जब ना कह देता है तो कहां डाला जाता है? जेल में। स्लेव से कहां चला जाता है? जेल। और नीचे चला जाता है। जबकि डिवाइन प्लान ऑलरेडी बीन रिवील्ड, तो सबने ऑलरेडी बना दिया था कि सारे 11 के 11 भाई तेरे सामने झुकेंगे। हालेलुया। इसको डिवाइन प्लान पता था परमेश्वर का, जोसेफ को, यूसुफ को। लेकिन कहां, जब सत्य की ओर खड़ा होता है, जब एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ होता है जिंदगी में, आपको लगता है मैं लपक लूं, और जो हेल की ओर से होता है, यस, मैन्युफैक्चर्ड बाय हेल, और आप ना कहते हैं तो आप सर को हाँ कहते हैं। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, होली एंजल्स आपके साथ रहते हैं। और आप अगर स्लेव से जेल में जाते हैं, और जेल में जाने के बाद तो आप याद रखिए कि थोड़े ही समय में हम राजा बनने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं आंसर नहीं हो रही हैं, चेक करो, देर में भी सम छेद होल है हमारी प्रेयर लाइफ में। हालेलुया। हमारी प्रार्थना, एक तो बाइबिल नहीं पढ़ते, बाइबिल पढ़ते हैं तो एक पैर वहां लगा रहता है कंप्रोमाइज में। हालेलुया। कंप्रोमाइज कैसा, जैसे मैंने बताया, कितनी बार बताऊं, ये वाला, हाँ। ये वाला, और ऑफिस में जो भी करते हो, हमें क्या पता। हालेलुया। हालेलुया। फिर बोलते हो हमारी प्रार्थना आंसर नहीं हो रही। आज भी वो वैसे ही थे, कल भी, और 10 साल 20 साल 30 साल बाद भी ऐसे ही रहोगे। ये भी मैं बोल रहा हूं, अगर हमने अपना जीवन नहीं सुधारा और परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं चले, तो हमारा जीवन में बदलाव नहीं आएगा। हालेलुया। 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 आज भी थे, कल भी, जैसे हमारा ईश्वर, हमारा परमेश्वर युगल एक सा है, वैसे हम लोग युगल एक से रहेंगे। यीशु में आ गए, फिर बोले कोई फायदा नहीं हुआ। हमारी अम्मा कहती थी रमन को यीशु में बहुत फायदा हो गया। मेरी मदर जो थी, मेरा नाम रमन है, बोलती यीशु मसीह को बहुत फायदा हो गया है। सही में फायदा हुआ हमको। क्यों? क्योंकि हमने जिस दिन से पकड़ा, हमको किसी पास्टर ने नहीं बोला दारू की बोतल मत बेचो, नहीं सिखाया। दान दशमांश दो, किसी ने नहीं बोला। गालियां मत दो, किसी ने नहीं सिखाया। बाइबिल पढ़ते थे, बाइबिल बोलता है, वचन बोलता है। यस, हालेलुया। मत्ती में लिखा है कि दोनों टांगों से नरक में प्रवेश करने से अच्छा है एक टांग से स्वर्ग जाओ। हालेलुया। मार्क के 5 में लिखा है कि अगर तुमने किसी लड़की को देख करके मन में कुछ कर लिया, तो तुमने फिजिकली जो किया वैसे ही कर लिया। जब मैंने पढ़ा, पाप कर लिया, एडल्ट्री कर लिया, व्यभिचार कर लिया, तो मैं हिल गया। मैंने कभी ऐसा वचन पढ़ा ही नहीं था। यस। और तो और लोग दिन भर सोचते रहते वही बार, दिन भर। मैं एयरफोर्स में था, तो वहां पर एक मैस में बेंगलोर गया था कंप्यूटर की ट्रेनिंग में। तो वहां पर मैं लोगों को बताता था कि यीशु मसीह ऐसा सा है, ऐसा सा है। मैं ब्राह्मण था, अभी इसमें आ गया, गवाही देता। तो उनको सब चीज ठीक लगती, लेकिन बोलते हाँ 7 बजे जो बैठते हैं क्लब में, वो सब छूट जाएगा। तो 7 बजे मैस में, हमारे मैस में बैठते हैं, चखना वखना सब रहता है। हालेलुया, सब छूट जाएगा। हालेलुया। हाँ। इसी से उन्होंने ठोकर लगी, उन्होंने इनकार कर दिया। हाँ। दारू छूट जाएगी हमारी। हालेलुया। हालेलुया। तो ये सब क्या शैतान के प्लान है, जो आपको इतना कमजोर कर देता है कि अगर आप हाँ कह देते हैं, आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छा अवसर है, ऑफर है, लेकिन वो शैतान की ओर से आया होता है। हालेलुया। वो हेवनली नहीं होता। एक छुपा हुआ गुप्त ऐसा प्लान लेके आता है। और मैं ये नहीं कहता आप एडल्ट्री करते हैं। हालेलुया चर्च, आई एम नॉट सेइंग यू आर डूइंग एडल्ट्री, लेकिन बाइबल के हिसाब से सोचना भी एडल्ट्री है। हालेलुया, व्यभिचार है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं हेवन में होता क्या है। या आप फिजिकल हो चुके हैं किसी के साथ। हालेलुया। हालेलुया। मैं वो आग जो बुझ गई उसको बता रहा हूं। आग क्यों बुझ जाती है लोगों की? लोग परमेश्वर में आते हैं बड़े मेहनत से, लेकिन लोग ठंडे पड़ जाते हैं। क्यों? वो फायर कहां चली जाती है? वो फायर बुझ क्यों जाती है? क्योंकि वो लोग व्यभिचार में चले जाते हैं, प्यार में चले जाते हैं। और अगर आप किसी के साथ फिजिकल हो गए, तो एक डोर खुल जाता है ना? एक डोर, इसको बोलते हैं पोर्टल। और जिसके साथ आप फिजिकल होते हैं, उसके सारे कर्स, श्राप, उसके जनरेशन कर्स, उस लेडी के या उस जेंट्स के, वो सब, उसके सारे पूर्व ग्रह, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, है ना, जो उसके सोच होती है, जो उसकी पकड़ होती है, डिमोनिक्स। भाई जो अगर ये सब काम कर रहा है, तो वो हेवनली तो होगा नहीं, शैतानी होगा ना। गलत काम जो करेगा, उसके सारे डेमोनिक्स चीज,
उसके सारी यादें, मेमोरीज, उसकी यादें, गंदी यादें, अच्छी यादें, सब इसके साथ तुम्हारे डोमेन में आ जाती हैं। स्पिरिट वर्ल्ड में एक काम होता है, हालेलुया, हालेलुया। जब आप मैरिज के अलावा करते हैं गलत काम, तो हेवन में एक ट्रांसफर होता है। Yes. कहां लिखा है? 1 कुरिन्थियन 11 के में लिखा है, जो आदमी परमेश्वर के साथ भोज करता है तो उसके साथ भोज करता है डिवाइन, अगर लेकिन वो मूर्तों के साथ करता है, तो अगर वे विचार के साथ करता है तो अशुद्ध आत्माओं के साथ करता है। लिखा है, हर संडे पढ़ते हैं हम लोग कन्वीनियंस में, सब इसके साथ उसके अंदर आ जाता है पोर्टल में, और उसकी लाइफ खराब हो जाती है। Yes. हालेलुया। हालेलुया। इतना सन्नाटा क्यों पच रहा है? हालेलुया। हालेलुया। और आजकल ये चीज इतनी नॉर्मल हो गई है कि इस विषय में कोई बात नहीं करता, इसको सबने ग्रांटेड ले लिया। हालेलुया। हालेलुया। ये एक डिस्ट्रक्शन की ट्रीटी होती है। विध्वंसक संधि होती है जो नरक की ओर से होती है, जो आपके जीवन को और उसके बाद आने वाले आपके बच्चों को, उनके बच्चों को नाश करती है। लोग बोलते हैं हमें ये कर्ज क्यों आया है? कहां से आया? वो वहीं से आया। Yes. प्रेयर आंसर नहीं होती उनके जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। और ये जो गंदगी है आपके कपड़ों में एक तेल के धब्बे की तरह है, जो इनिशियली नहीं दिखाई देता है, लेकिन आने वाले समय में धब्बा पूरे बॉडी, पूरे कपड़े खराब कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। हेवन हेल का डिजाइन क्या होगा? पाप एक उस तेल के छोटे दाग की जैसा होता है, जो इनिशियली दिखाई नहीं देता है, लेकिन बाद वो गहरा होता चला जाता है, जो पीढ़ी से गुजरता जाता है। Yes. आने वाली पीढ़ियां लंगड़ी लूली, आने वाली पीढ़ियां फांसी लगाती हैं, आने वाली पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। Yes. इसीलिए देखोगे आप जो भी लीकर बेचते हैं, दारू का धंधा करते हैं, या पॉलिटिक्स करते हैं, जो गंदे काम करते हैं, जहाँ गलत पैसा कमाते हैं, उनके बच्चे देखोगे गंदे मर जाते हैं, मार दिया जाए, एक्सीडेंट हो जाता है, दारू इस तरह नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसका प्लान तुम कर रहे हो? नरक का डिजाइन प्लान है, डिस्ट्रक्शन ट्रीटी है, जिसमें तुमने खुद से अपने आप को बेच दिया है। Yes. लेकिन जब चुना हुआ परमेश्वर का चुना हुआ दास, चुना हुआ राजा, पदाधिकारी, चुने हुए लोग परमेश्वर के में चलने का डिसीजन लेते हैं, तो हेवन इंजॉय करता है और हेल थरथराता है। हालेलुया। 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 फिर आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है कि आपकी उपस्थिति पहले ही परमेश्वर की महिमा को वहां ले आती है, और अंधकार की शक्तियां 9-2-11 हो जाती है। आमीन। हालेलुया। 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 Yes. हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आप चाहे चर्च जाते रहे हर संडे, आप चाहे प्रेयर दान दसवां देते रहे, लेकिन आपके लाइफ में कोई अंतर आने वाला नहीं। शैतान को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप उसी का काम कर रहे हैं। Yes. तो ये हमको समझने की जरूरत है। जैसे पौलुस बोलता है एफिशियन के 6 के उसमें कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, उसके छिपी हुई अंधकारी शक्तियों से। Yes. हालेलुया। हालेलुया। अब मैं जब एसपीबी गया था ब्रांच में, मेरे को भेजा गया था चाबी लेकर के, तो वहां पर उसी दिन से कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो गया था। यानी कि ब्रॉडबैंड की दोनों लाइनें खराब, डीएसएल वो भी खराब, और मेरा काम क्या है 3 बजे से लेकर मैं 7:30 तक बैठा रहता। हालेलुया। हालेलुया। वो बोल रहा था अभी से प्रॉब्लम आई, लेकिन मैं समझ रहा था कि क्यों प्रॉब्लम आई है। हालेलुया। हालेलुया। समझो, जब तुम परमेश्वर की योजना में चलते हो, दिव्य प्लान में चलते हो, स्वर्ग के राज के अनुसार चलते हो, तो आकाश तुम्हें सपोर्ट करता है, और आने वाले जो खतरे हैं, आने वाली जो प्रॉब्लम है, शैतान की जो स्कीम है, जो जाल है, जो चाल है, तुमको दिखने लगती है। यस। हालेलुया। 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 लेकिन जब दुनिया के शोर से, अभिलाषाओं के शोर में, लिप्सा के शोर में, लस्ट के शोर में, गेमिंग के शोर में, रिश्तों के शोर में, मिलावट के शोर में, डिवाइडेड डिवीजन में, उस शोर में आपको कुछ सुनाई नहीं देता। Yes. आत्मा का आवाज नहीं सुनाई देता। स्वर्ग क्या बात करना चाहता है, सुनाई नहीं देता। आप बाइबल तो पहले पढ़ते हैं, जो पास्टर स्मृति ने बोला, और जो पढ़ते तो भी सुनाई नहीं देता।
हालेलुया। हालेलुया। हम वर्ड अगर लगा के सुनते तो हैं, लेकिन याद रखो, दिल पे हाथ रख के पूछो कितना तुम्हें समझ में आता है, कितना तुम्हें याद रहा। तुम अंकुर नरूला सुनो, तुम जॉयस मेयर सुनो, तुम कोई भी बड़ा मैन ऑफ गॉड सुनो, लेकिन तुम देखो अगले दिन तुम्हें कितना याद रहा। यस। बताओ मेरे को। सुनो, हम दिन भर सुनो, लेकिन जब तुम बाइबल पढ़ते हो, तुम जब एक जगह बैठते हो, एक स्थान पे बैठते हो, एक प्लेस पे बैठते हो, वहां पर स्वर्ग का पोर्टल खुलता है। 2 पोर्टल है। 9/11 क्या है? 9/11 क्या है? अमेरिका का 9/11 अटैक है ना। 9/11 सबको मालूम है ना। रिवलेशन 9/11 अगर तुम पढ़ो तो वहां लिखा है अबद्योन अपोलियन पोर्टल खुल जाएगा। 9/11 में देखो उन्होंने उस दिन करा था, क्या था ना अटैक इंडिया पे? नहीं, इंडिया में नहीं, अमेरिका पे 9/11 चूज किया था। और 9/11 में ही लिखा है अपोलोन अबद्योन खुलेंगे, पोर्टल, नरक के पोर्टल। जब ये लोग तंत्र मंत्र करते हैं, जब ये लोग सिद्धियां करते हैं, 2 बजे बैठ करके भूत सिद्धि करते हैं, और जो पूजा पाठ जो भी करते हैं, जो भी काम करते हो, यीशु को जानने के बावजूद नरक के शक्तियों को खोलते हो तुम। बीमारियां आएंगी, फालिस मार जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। हालेलुया। तुम्हारे लिए स्वर्ग बंद हो जाएगा, तुम्हारे स्वर्ग जो है लोहे के जैसा हो जाएगा। तुम्हारी प्रार्थना टकरा के वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने नरक की शक्तियों को खोल दिया है। तुमको न स्वर्ग की आवाज सुनाई पड़ेगी, ना बाइबल समझ में आएगी, ना कुछ होगा। लेकिन जब आप निर्णय लेते हो, जब आप बोलते हो कि नहीं, आई डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, तब तुम बोलते हो डैनियल की जैसे, नो नो, आई विल नॉट डिफाइल माई बॉडी बाय ईटिंग ऑन द टेबल ऑफ द किंग। यस, हालेलुया। जब जोशुआ 1:9 के अनुसार कि मैं न बाएं मुड़ूंगा न दाएं मुड़ूंगा, मैं यहोवा के वचन को दिल पे रखूंगा और दिन रात उसे मेडिटेट करूंगा। जब रूत की तरह कहा कि हे माँ, हे नहोमी, तू मत मुझसे कहे कि मुझे मेरे साथ मत चल। नहीं नहोमी, मैं तेरे साथ चलूंगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, जहां तू जाएगी तब मैं जाऊंगा। जब तुम जोसेफ की तरह बोलते हो कि आई विल नॉट डिफाइल माई गारमेंट्स, कोई एक बूंद तेल की अशुद्धता की नहीं पड़ने दूंगा, तो स्वर्ग की शक्तियां, आकाश शक्तियां तुम्हारे साथ हो जाती हैं। हालेलुया। तब तुमको ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब तुम खड़े हो जाते हो तो चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। यस, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आई डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। बाइबल बताती है मरकुस के 1:45 में कि जब यीशु मसीह ने उनको प्रीच किया तो सारे चेले जब अपने अपने नाव को छोड़ करके यीशु के साथ हो लिए। उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया कि हमारे जान, हमारी नाव की कितनी कीमत है, मेरे लाइवलीहुड का क्या होगा, मैं कैसे खाऊंगा, मैं कैसे पीऊंगा। They decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back. हालेलुया। और आज पता है उन 12 चेलों का नाम है, लोग नाश हो गए लेकिन वो 12 चेले 12 सिंहासन में बैठे हैं। यस, हालेलुया। हालेलुया। यीशु के साथ बैठे, धरती आकाश को बनाने वाला, जो तारों को बुलाता है, जिसकी उपस्थिति चमत्कार पैदा करती, जिसकी उपस्थिति सिद्धता लाती, जिसकी उपस्थिति चीजों को बनाने लगती, जिसकी उपस्थिति जो चीज नहीं होती है उनको बुलाने लगती है, उसके साथ बैठे हैं वो लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कैसे चलूंगा, मैं पवित्रता में कैसे चलूंगा, हाउ विल आई वॉक इन होलीनेस, हाउ विल आई जंप थ्रू इन द फायर, हेवनली की फायर से कैसे चलूंगा। हालेलुया। यू हैव होली स्पिरिट। हमें नहीं मालूम होली स्पिरिट हमारे अंदर है, हालेलुया। क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते, पास्टर तो हर बार बोलता है 1 कुरिन्थियन 3:16, 1 कुरिन्थियन 6:19, रोमन्स 8:11, गलातियन 4:6, रोमन्स के 2 में भी लिखा है, एफिशियन के पहले अध्याय में लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। आमेन। यू हैव होली स्पिरिट, यस, योर फादर, योर सन। जॉन 14:26 कि जब मैं जाऊंगा तो मैं सहायक को भेजूंगा। आमेन। और वही यीशु, पवित्र यीशु का आत्मा हमारे अंदर रहता है। आमेन। तो तुम बस कौन कौन है? पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र। आमीन, ताली मारो पास्टर के लिए। सबको मालूम था लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं करी कि बोलने की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये 3 लोग तुम्हारे साथ हैं, यस, तुम अकेले नहीं। जिस दिन से तुम यीशु में आए हो उस दिन से ये मेरे साथ थे तीनों, तुम्हारे साथ यस। ये तीनों आमेन, हैं। आमेन। लेकिन आपने वो चीज नहीं की जो मैंने करी। क्या चीज करी मैंने, जो आज मैं इधर आया? मैं कल ही सोच रहा था कि अगर सॉफ्टवेयर सिखाता रहता, लोग कम हो गए ना, तो मैं बहुत पैसा कमा लेता अब तक। सही बताओ, कल ही मेरे अंदर ये आइडिया आया, विचार। ये विचार हेवन का नहीं था, इट वाज फ्रॉम हेल। गलत निर्णय ले लिया कभी, ऐसा लगता है। और फ्लैट बन जाते मेरे, बड़ी कार ले लेता मैं। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज नॉट फ्रॉम हेवन, दिस इज फ्रॉम हेल।
क्योंकि वो हमको एक बड़ी योजना के तहत रोकना चाहता शैतान। हालेलुया, हालेलुया, बंदी हो गया। शैतान एक बड़ी योजना के तहत हमको हटाना चाहता है सेवा से, और नई नई प्रॉब्लम लाता है। हालेलुया, लेकिन नहीं, तुम अकेले नहीं हो। मेरे साथ, तुम्हारे साथ 3 लोग, मेरे साथ 3 लोग। लेकिन मैंने एक निर्णय लिया कि आई विल वॉक ऑन टू द जीसस। यस, मैं अपनी चीजें सही करूंगा। मैं दूसरे चीजें नहीं बोलूंगा कि ये गड़बड़ करता है, ये गड़बड़ करती है। मैं अपने को देखूंगा। दिस वर्ड इज फॉर मी। ये वचन मेरे लिए है। यस, ये पास्टर मुझे ताना मारने के लिए नहीं बोल रहा है, नहीं, ये वचन मेरे शुद्धिकरण के लिए है। क्योंकि जब तक मैं डांटा नहीं जाऊंगा, जब तक मैं सुधारा नहीं जाऊंगा, जब तक करेक्शन नहीं पवित्र आत्मा का आएगा, तो हमको कौन बताएगा? क्या तुम्हारा पिता बताएगा? क्या तुम्हारा भाई बताएगा? क्या तुम्हारा टीचर बताएगा? क्या तुम्हारा ठेकेदार बताएगा? क्या तुम्हारा बॉस बताएगा? कोई नहीं बताएगा। ये दुनिया अंधकार के वश में है, शैतान के वश में है। यस, हालेलुया, एक ही आवाज है जो है पुलपिट पे खड़ा होता है। यस, ये वचन मेरा नहीं है। दिस इज फ्रॉम द होली स्पिरिट। दिस इज हेवन करेक्टिंग टू यू एंड रिवाइविंग टू यू। करना सिर्फ एक काम है। आई डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। आमीन, दानियल की तरह तुम्हें खड़े होना, उन 3 लोगों की तरह खड़े होना, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। हे राजा, तू चाहे मुझे इस धधकती भट्टी में डाल दे, मेरा यहोवा मुझे छुड़ाता है। अगर ना भी छुड़ाए तो मैं इन मूर्तियों के आगे झुकने वाला नहीं हूं। आज ये मूर्तियां तो है नहीं, तो क्या बोलो, कंप्रोमाइज। मैं ये वासना की स्पिरिट ऑफ लस्ट, ये दुनिया के मोबाइल, आज के हिसाब से नेटफ्लिक्स, गाने, दोस्त, हालेलुया, हालेलुया, ऐसे लोग सब मत बैठो जो तुम्हारा समय खराब करते हैं। ऐसे लोग के साथ मत बैठो जो आपका लाइफ, आपके विश्वास को कम करते हैं। हालेलुया, उनका खाना मत खाओ। संडे को प्लान मत बनाओ। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, एक जगह इकट्ठा किया है, एक डिवाइन प्लान है। हालेलुया, परमेश्वर आज इंटीग्रेटेड, कई चीजें ऐसी होती हैं, कोई पोर्टल ऐसे होते हैं जो इंटीग्रेटेड स्पिरिट से खुलते हैं। कई पोर्टल ऐसे होते हैं हेवन के जो इंटीग्रेटेड, मतलब लॉयल बोले तो वफादारी की आत्मा से कुंजी खुलती है। कई स्वर्ग की वफादारी की आत्मा से कुंजी खुलती है। हालेलुया, तुमको परमेश्वर ने एक काम दिया, उसको वफादारी से करते रहो। जब तुम वफादारी से सालों साल करते रहोगे तो एक पोर्टल खुलेगा, एक दरवाजा खुलेगा हेवंस का। वो दरवाजे में आशीषें, परमेश्वर ने, अगर झाड़ू मारते हो तो झाड़ू मारो, तुम्हारे को आशीषें वहां से आएंगी। हालेलुया, अगर वायर लपेटते हो तो वायर लपेटो, अगर ये सीट साफ करो तो सीट साफ करो, समय से करो। 10 मिनट पहले आने की कोशिश करो, टंग्स में प्रेयर करो, हालेलुया, निर्माण करो अपने भविष्य का। हालेलुया, दरवाजा खुलेगा। खटखटाओ। खटखटाएं कैसे? वफादारी की आत्मा से खटखटाया जाएगा। ऐसे नहीं खटखटाता, वफादारी की आत्मा से खटखटाया जाता है। पवित्रता, होलीनेस, उससे खुलती कई कुंजियां, उसी से सारी कुंजियां खुलती है। हालेलुया, होलीनेस, टुडेज मैसेज इज होलीनेस। हालेलुया, पवित्रता एक वो कुंजी है जो सब चीज खोलती है। हेवन आपके सपोर्ट में आता है, नरक थरथराता है, उसको मालूम है मैन कि जब ये आएगा तो मेरा कबाड़ कर डालेगा। हालेलुया, मैं रुक नहीं सकता। तुम ज्ञान लेके नहीं जाओगे, तुम रिवेलेशन लेके जाओगे। हालेलुया, तुम बुलाहट लेके जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन करना क्या है? यस, मैंने आज निर्णय ले लिया है। यस, याद रखो, आज तुम निर्णय लोगे, शाम तक तुम पर एक परीक्षा जरूर आएगी। मैं बता रहा हूं पहले से ही। और तुम अपनी आंखें खुली रखो पास्टर की बात याद करके कि वो प्लान कहां लीड कर रहा है। तौलो कि बाइबल के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। यस, हालेलुया, अगर यीशु मसीह होते तो वो क्या करते, उसके चेले होते तो वो क्या करते। यस, प्रेयर के नाम पे बुराई मत करो बैठ करके। कर्ज आता है, हेल का पोर्टल खुलता है। उन बेवकूफों को नहीं मालूम जो 2 घंटा बुराई करके 10 मिनट प्रे करके चले जाते हैं। यस, हालेलुया, 2 घंटा जम के बुराई करके 10 मिनट की प्रे करते हैं और बिना खाना खाए आते हैं। नहीं, खाना पीना खाते, खाना पीना खा, अरे बोलते मैं फास्टिंग पे हूं। हालेलुया, मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा, क्लोजली वॉच किया है। कैसे समझोगा कि ये बंदा जो है परमेश्वर का है कि नहीं? वो बंदा के साथ बैठो और 1 घंटा तुम्हारे साथ रहे और बाइबल की बात ना करे तो समझो बंदा तुम्हारे मतलब का नहीं है। यस, 1 घंटा तुम्हारे साथ कोई बैठता और बाइबल एक शब्द नहीं बोलता तो तुम्हें समझ जाना चाहिए इसके दिल में क्या है। मैं नहीं कह रहा हूं पापी है,
तुम्हारे पर्पस का नहीं है भाई, मेरी बात समझो। यस, मैं तुम्हारे डिवाइन प्लान के बता रहा हूँ, एक योजना के बारे में बता रहा हूँ। हर एक आदमी पापी नहीं होता कि वो पापी है, उसका प्लान नहीं है, वो खराब नहीं है, एक अच्छा मानव हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। पर्पस, तुम पर्पस के लिए बुलाए गए हो। यू हैव बीन पर्पस, यस, अलग किए गए हो। मैंने शुरुआत कहां से करी थी? यहोवा क्यों बोलता मैं तुम्हें मार डालूंगा? यस, मम्मी सो रही। पर्पस, हालेलुया, हालेलुया, पर्पस। वी हैव बीन डिजाइन्ड, हम पर्पस है, याद रखो एक पर्पस है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा लाबा शेखे